ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी की जरूरतें हैं और दूसरे इंसान की जिंदगी का मकसद है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक इंसान की जिंदगी की जरूरतें क्या हैं, दूसरे इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी की जरूरतें सब समझते हैं और सब पूरा कर रहे हैं। इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की भी कोई तमीज नहीं है। मुसलमान भी अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर रहा है, गैर मुस्लिम भी अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी कर रहा है। यहां तक कि जानवर भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। जिंदगी की जरूरतें जानवर भी पूरी कर रहा है। वो भी खाता है, सोता है, मकान बनाता है, छोटी बिल बनाती है, परिंदे घोंसले बनाते हैं, उसमें अंडे डालते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो जिंदगी की जरूरतें जानवर भी पूरी कर रहा है। जिंदगी का मकसद क्या है? हम दुनिया में क्यों आए हैं? हमें दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा है? हम खुद नहीं आए हैं। कोई दुनिया में अपनी मर्जी से आया नहीं, कोई दुनिया से अपनी मर्जी से जाता नहीं। न कोई आया है मर्जी से, न कोई दुनिया से मर्जी से जाता है। वो अपने अपने वक्त पर उसे हयात देता है, अल्लाह दुनिया में भेजता है, अपने अपने वक्त पर मौत देता है, दुनिया से वापस बुलाता है। कि क्यों ये सिलसिला चलाया गया है? हम दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमें अल्लाह ने क्यों भेजा है? अल्लाह पाक खुद पूछता है कुरान में, अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैंने तुम्हें बगैर मकसद के पैदा किया है? क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है? क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम एक बेकार चीज पैदा किए गए हो दुनिया में? वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम मेरे पास वापस आने वाले नहीं हो? नहीं, एक दिन तुम अपने मेरे पास वापस आने वाले हो।
और उसी का हिसाब होगा कि जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए थे वो पूरा किया नहीं किया। तो भाइयों, जिंदगी की जरूरतें पूरा कर लेना यह मकसद नहीं है जिंदगी का। खाना पीना, सोना, मकान बनाना, बच्चे पैदा करना, ये तो मुसलमान भी कर रहा है, गैर मुस्लिम भी कर रहा है। और मैंने अर्ज किया कि ये तो जानवर भी कर रहा है। अगर इतना ही हम भी करते हैं तो क्या यह मकसद है जिंदगी का? नहीं, जिंदगी का मकसद क्या है वो नबी बताते हैं। उसी को बताने के लिए अल्लाह ने नबी भेजे। नबियों का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया, नबियों को दुनिया में भेजा ये बताने के लिए कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। तो नबी बताते हैं कि तुम दुनिया में एक इम्तिहान के लिए भेजे गए हो। तुम्हारी जिंदगी एक इम्तिहान है। दुनिया इम्तिहान का घर है। इम्तिहान लेने वाला अल्लाह, इम्तिहान देने वाला बंदा, इम्तिहान की जगह दुनिया, इम्तिहान का जमाना जिंदगी। जिंदगी एक इम्तिहान है। यहां अल्लाह पाक कभी खुशी देकर इम्तिहान लेते हैं, खुशियां देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी गम देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी सेहत देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी बीमारी देते हैं, इम्तिहान लेते हैं। कभी तंगियों में डालकर इम्तिहान लेते हैं, कभी फराखियां देकर इम्तिहान लेते हैं। हर एक का लेते हैं। दीनदारों का भी लेते हैं, गुनाहगारों का भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुनाहगारों का इम्तिहान है, दीनदारों का भी इम्तिहान है। नबियों का इम्तिहान लिया, नबियों का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नबी हैं। उनके बाद जितने नबी दुनिया में आए उन्हीं की औलाद में आए, इसलिए उनको अबुल अंबिया कहते हैं, नबियों के बाप। खलीलुल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उनका भी इम्तिहान लिया, खलीलुल्लाह का इम्तिहान लिया। कुरान करीम में है, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। वइज़ इब्तला, हमने इम्तिहान लिया। इब्तिला, इब्तिला कहते हैं इम्तिहान। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया और वो सारे इम्तिहानात में पूरे उतरे, कामयाब हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जेल खाने में कर लिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अरे बड़े नबी हैं, बड़े नबी हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। हुजूर ने उनकी तारीफ की, करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम, इब्ने करीम। यूसुफ इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने इब्राहिम। हुजूर ने उनकी तारीफ की। यूसुफ इब्ने याकूब, इब्ने इसहाक, इब्ने, ये सब नबी हैं। ये खुद नबी हैं। इनके बाप हजरत याकूब नबी हैं, उनके बाप हजरत इसहाक नबी हैं, उनके बाप हजरत इब्राहिम नबी हैं। 4 नबियों की औलाद हैं। लेकिन अल्लाह ने उनको जेल खाने में डालकर इम्तिहान लिया। 10 साल गुजारे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में। 10 साल। कुछ पता नहीं कब इनका इम्तिहान लेंगे, इनका केस कब आएगा, कोई डेट नहीं।
आएगा, कोर्ट पे डेट होती है, फैसला तारीख को तुम्हारा केस लेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का केस कोई डेट नहीं। एक अजनबी मुसाफिर परदेसी जेल में पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं उसका, फिर उनकी तहकीक कब होगी, कोई डेट नहीं। जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, 10 साल गुजर गए, 10 साल। तो 10 साल तक तो इम्तिहान लिया जेल खाने में, और 10 साल के बाद इम्तिहान लिया हुकूमत के तख्त की कुर्सी में बिठा के। हालात बदले, ऐसे हालात बदले कि इनको जेल खाने से निकाला गया और हुकूमत इनके हवाले कर दी गई कि भाई इन हालात में हुकूमत चलाना तुम्हारा ही काम है। तो 10 साल के बाद मिस्र की हुकूमत की कुर्सी में बैठे। ये भी इम्तिहान, वो भी इम्तिहान, जेल खाना भी इम्तिहान है, हुकूमत की कुर्सी भी इम्तिहान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, इंसानों पर, जिन्नात पर भी हुकूमत थी उनकी। कौन सा सुपर पावर जिन्नात पे हुकूमत करता है? किसी की हुकूमत है जिन्नात पर? सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम लेते थे। मस्जिद अक्सा जिन्नों ने बनाई है। सुलेमान अलैहिस्सलाम नक्शा बताकर जिन्नों को काम पे लगाते थे, और अगर कोई काम करने में गलती करता तो सजा देते थे वो जिन्नात को। परिंदे साया करते थे, वो परिंदों की बोली समझते थे। इस सब के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये अल्लाह ने मुझे इम्तिहान के लिए हुकूमत दी है कि मैं इसमें अल्लाह का शुक्र करता हूं या मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं, मेरा इम्तिहान है। तो भाइयों, इम्तिहान के लिए अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजा है। इम्तिहान क्या है? इम्तिहान क्या है? जीने के 2 रास्ते हैं दुनिया में, जीने के 2 रास्ते, 2 ही है, कोई तीसरा नहीं है। एक रास्ता जीने का यह है कि मैं वैसे जीऊंगा जैसे मेरा जी चाहता है। मौलवी साहब, आजादी का जमाना है, बच्चा बच्चा आजाद है, मैं भी आजाद हूं, क्या करूंगा, मेरी मर्जी, जो भी चाहेगा मैं वो करूंगा। ये भी एक रास्ता है, इसका नाम है नफ्सानी रास्ता। ये मेरा नफ्स क्या चाहता है वो मैं करूंगा। और एक रास्ता है ईमानी रास्ता, एक नफ्सानी रास्ता कि मेरा जी क्या चाहता है मैं वो करूंगा। एक ईमानी रास्ता कि मैं देखूंगा मेरा रब क्या चाहता है। मेरे रब ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर हमें एक रास्ता दिया है, तो मैं देखूंगा मेरा रब क्या चाहता है। एक जी चाहिए जिंदगी, एक रब चाहिए जिंदगी। जी चाहिए जिंदगी का खुलासा यह है कि मैं वो करूंगा जी जी चाहता है। रब चाहिए का खुलासा यह है कि मैं उससे देखूंगा कि मेरा रब क्या चाहता है। ये 2 रास्ते हैं दुनिया में। अब इम्तिहान है इंसान का, वो किस रास्ते पर जाता है। दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में, एक आलम अरवाह है जहां तमाम इंसानों की रूहें हैं। क़यामत तक आने वालों इंसानों की रूहें वहीं अल्लाह के खजाने में हैं। आलम अरवाह कहते हैं उसे। तो जितने इंसान दुनिया में आने वाले हैं सबकी रूहें अल्लाह के खजाने में हैं, जो अपने अपने वक्त पर दुनिया में आती हैं। तो आलम अरवाह में जब अल्लाह ने इंसानों की रूहों को पैदा किया तो उनसे अहद लिया, अहद
क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो आलम अरबा में सबकी रूहों ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। मोमिन, मुस्लिम, काफिर, फिरौन, हामान, शद्दाद, नमरूद, सबने कहा है अल्लाह आप हमारे रब हैं। इसको कहते हैं अहद मीसाक। आलम अरबा में अल्लाह का जो अहद था, अहद किया हमने अहद किया। हजरत सईदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आलम अरबा में जब अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो मेरी रूह ने यह जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात याद होती है। अल्लाह के सवाल पर मैंने मेरी रूह ने जो जवाब दिया था, हजरत अली कहते हैं जब मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात। आदमी को कल की बात भूलता नहीं है। अगर वो कल की बात ना माने तो लोग बोलते हैं क्या जी रात गई बात गई। तुम्हारा बोलते हैं नहीं बोलते? आदमी फिर गया, अपनी बात पे फिर गया तो कहते हैं क्या जी रात गई बात गई। तो हजरत अली कहते हैं मुझे ऐसा याद है जैसे मैंने कल कहा हो कि अल्लाह बेशक हमारे रब है। अब दुनिया में बैठकर अल्लाह इम्तिहान लेता है कि वहां तो अहद किया था कि मेरा रब अल्लाह है। अब दुनिया में आगे क्या कहता है? दुनिया में आगे क्या कहता है? किसको मानता है? किसके पीछे चलता है? किसका हुक्म देख के चलता है? वहां इम्तिहान नहीं था, दुनिया में भेज कर इम्तिहान लेता है अल्लाह। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसे उसका अहद याद दिलाते हैं। जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में, सबसे पहला काम क्या करते हैं? बोलो भाई, सबसे पहला काम उसे नहला धुलाकर पाक करके, क्योंकि वो गंदगी में से आता है, बच्चा गंदगी में से आता है। उसको नहला धुला कर पाक करके पहला काम उसके एक कान में अजान, दूसरे कान में इकामत। पहली आवाज एक मोमिन मुसलमान के बच्चे के कान में क्या पड़ती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये कोई रस्म नहीं है, इसका एक मकसद है। ये कब से सिलसिला शुरू हुआ? जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दवा से हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पैदा हुए, तो दोनों की पैदाइश के मौके पर अपने अपने वक्त पर हुजूर अपनी प्यारी बेटी फातिमा के घर आए, अपने नवासे को गोद में लेकर एक कान में अजान पड़ी, दूसरे कान में इकामत पड़ी। उस दिन से मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले उसके कान में अजान देंगे, इकामत पड़ेगी। ये कोई रस्म नहीं है, एक सबक है, सबक तो जो बच्चे को दिया जा रहा है कि देख तेरी जिंदगी गुजारने का यह रास्ता है। दुनिया में हर अंजुमन का एक दस्तूर होता है। हमारे गांव का दस्तूर हजरत, हमारी अंजुमन का दस्तूर, हमारी मस्जिद का दस्तूर, ये मुसलमान की जिंदगी का दस्तूर है हजरत, कि तुझे दुनिया में यूं जीना है। कैसे जीना है? अल्लाह को बड़ा मानकर जीना है कि एक बड़ा है वो अल्लाह। बोलो अल्लाह, वो बड़ा, उसकी कुदरत बड़ी, उसकी ताकत बड़ी। उसको नाराज हो जाना सबसे बड़ी कामयाबी है, उसका नाराज हो जाना सबसे बड़ी नाकामी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सारी कुदरत ताकत उसके हाथ में है। वो कुदरत ताकत वाला अल्लाह कब हमारे साथ होगा, कब खुश होगा, राजी होगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके तरीके पर हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा, राजी होगा, फिर कामयाब करेगा। हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। बस अजान जिंदगी गुजारने का एक दस्तूर है।
तो पैदा होते ही बच्चे को सबक दिया जाता है और मरने के बाद सबसे पहले उसी का सवाल किया जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि मैयत को कब्र में दफन करके अभी दफन करने वाले घरों को वापस नहीं लौटे, फरिश्ता आके उठाता है, उठ अल्लाह के हुक्म से उठ, और उसे बिठा के पूछता है तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है। हदीस शरीफ में आता है जो दफन करने वाले जो चल रहे हैं ना ऊपर, उनके चप्पलों की आवाज सुनता है मुर्दा, उसे उठा के पूछता है फरिश्ता तेरा रब कौन है। तो दुनिया में आते ही सबक क्या दिया गया? अरे भाई क्या दिया गया है? तेरा रब अल्लाह है। अगर अल्लाह को रब मानकर जिंदगी गुजारा है, उसके हुक्म को सामने रखकर जिया है, तो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मैं उसी के हुक्म पर दुनिया में जी के आया हूं। कि दूसरा सवाल पूछता है तेरा दीन क्या है, दुनिया में तेरे जीने का क्या रास्ता था, किस रास्ते पर जिंदगी गुजार के आया। ये 3 सवाल हैं खबर के 3 सवाल हैं। अगर वो दीन पर जिंदगी गुजार के आया है तो कहता है मेरा दीन इस्लाम है, मैं उस पर जिया हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम पर मरने के लिए पहले इस्लाम पर जीना सीखो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मेरे बाद नबूवत नहीं है इसलिए नबी नहीं है, वरना ये इस काबिल थे कि नबी होते। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि इस्लाम पर मरने हैं तो पहले इस्लाम पर जीना सीखो। मुसलमान जज्बाती है, जज्बाती, जान दे देंगे दीन के लिए, जान दे देंगे। अरे कोई मुर्गी की जान है, जुबा करके खा जाओगे? कोई मुर्गी की जान है, जुबा करके खा जाओगे इसे? जान देना बहुत बात की बात है, पहले जीना सीखो इस्लाम पर। हज़रत उमर कहते हैं कि जीन इस्लाम पर जियोगे तो इस्लाम पर मरोगे। ये नहीं हो सकता कि जियो किसी रास्ते पे, मरो इस्लाम पे। तीसरा सवाल, देखो भाई, मौत है ना, हर आदमी की क़यामत है, वो हर आदमी की क़यामत उसकी मौत है। सारी दुनिया की क़यामत वो तो जब आएगी तब आएगी, वो अल्लाह को मालूम है। वो तमाम इंसानों की क़यामत है, दुनिया खत्म कर दी जाएगी, लेकिन हर इंसान के लिए उसकी मौत क़यामत है कि वहां से उसका आखिरत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। हजरत जिब्राइल आए कि अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे प्यारे नबी, मैं आपको गमज़दा देख रहा हूं, क्या बात है? हालांकि अल्लाह जानता है कि हुजूर किस किस का गम है, क्या अल्लाह को नहीं मालूम, लेकिन तसल्ली देने के लिए, जैसे बच्चे को बाप तसल्ली देता है, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत का गम है कि कल क़यामत पे, आखिरत पे उनका क्या होगा। हज़रत जिब्राइल हुजूर को लेकर गए कब्रिस्तान में। एक खबर पर जाकर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से उठ। वो मुर्दा खड़ा हुआ, हशाश बच्चाश चेहरा, हशाश बच्चाश, कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
हज़रत जिब्रील ने फरमाया लौट जा। एक और कब्र की तरफ गए, उससे कहा हुक्म अल्लाह के हुक्म से उठा। वो कह रहा था हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया लौट जा। फिर हुजूर से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, ये जिस हालत में मरते हैं कल क़यामत में उसी हालत में उठाए जाते हैं। जिस हाल में मरेंगे उस हाल में कल क़यामत में उठाए जाएंगे, और जिस हाल में जिएंगे उस हाल में मरेंगे। तो भाइयों, इस्लाम पर मरने के लिए पहले इस्लाम पर बोलो भाई। इस्लाम पर जिएंगे तो इस्लाम पर मौत है। तो खबर में दूसरा सवाल है, तेरा दीन क्या है? तो अगर वो दीन पर जी गया होगा तो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखाकर पूछा जाएगा कि इनको पहचानता है, ये कौन है? तो उनके तरीके पर जी के गया है तो कहेगा कि मेरे प्यारे नबी हैं जिनके तरीके पर मैं दुनिया में जी के आया हूं। तो मौत पर पता चल जाता है। इम्तिहान शुरू होता है, देखो भाई, इम्तिहान शुरू होता है अजान से और इम्तिहान खत्म होता है, बोलो ना किससे खत्म होता है? नमाज से। शुरू होता है अजान से और खत्म होता है नमाज से। रो गई, अब मंगाया जाएगा। वो नहीं पढ़ सकेगा नमाज, दूसरे उसकी नमाज पढ़ेंगे, फिर उसे ले जाके मिट्टी के हवाले करेंगे। बिस्मिल्लाह या अला मिल्लत रसूलुल्लाह, क्या हम तुझे रसूल हुजूर के दीन पर तुझे मिट्टी के हवाले कर रहे हैं। तो जिंदगी शुरू हुई, हमारी जिंदगी शुरू हुई किससे? किससे शुरू हुई? जिंदगी शुरू हुई अजान से और जिंदगी खत्म हुई नमाज से, और खबर में जाती ही इसी का सवाल होगा। ये सबक था, ये सबक पे चल के आया। जो सबक दिया जाता है वही सवाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सबक तो नहीं दिया गया और सवाल किया जाए। तो बच्चा कहता है हजरत आपने सबक तो दिया नहीं, सवाल कैसे कर रहे हैं? तो सबक अजान है और हिसाब खबर में हिसाब है। फिर उसी का हिसाब सारे इंसानों का होगा क़यामत पे। तो मेरे भाई जिंदगी मुख्तसर दी है अल्लाह ने, मुख्तसर है ये, बड़ी लंबी नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि दुनिया की जिंदगी एक खतरा है, आखिरत एक समंदर है। समंदर में का एक खतरा है दुनिया और बाकी समंदर आखिरत है। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि मौत के वक्त पर हर आदमी को ऐसा लगेगा कि गोया वो दुनिया में एक दिन रहा या एक दिन का कुछ हिस्सा रहा। 100 साल की भी जिंदगी मिली है तो मौत के वक्त पर उसे ऐसा लगेगा कि गोया दुनिया में एक दिन रहा या एक दिन का कुछ हिस्सा रहा। तो ये थोड़ा सा जमाना इम्तिहान का है। बच्चे का इम्तिहान 2 घंटे में होता है, 2 घंटे में। फिर रिजल्ट आउट होता है, रिजल्ट आउट कि कामयाब हुआ नाकाम हुआ। 2 घंटे का इम्तिहान है। तो जिंदगी एक इम्तिहान है। कामयाब है, कामयाब है तो मौत के वक्त पर फरिश्ते जन्नत का गुलदस्ता लाते हैं। जन्नत का गुलदस्ता, बुके बुके। अरे कोई कामयाब हो गया तो मुबारकबाद देने क्या ले जाते हैं तुम्हारे यहां? क्या ले जाते भाई? एमएलए साहब इलेक्शन में कामयाब हो गए, क्या ले जाते हैं? हाँ, बुके।
बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, नीट का एग्जाम पास हो गया, तो उसके अब्बा वो क्या लेकर के देते हैं? बुके बुके। अरे क्या बोलते तुम्हारे उसे? गुलदस्ता। तो फरिश्ते लाते हैं जन्नत का बुके। कैसा वक्त होगा वो कैसा वक्त होगा? उस मैयत के लिए कैसी खुशी का वक्त होगा वो। मैयत नहीं, अभी तो जाने वाला है, अभी जा गया नहीं है। कैसे खुशी का वक्त होगा? 70 किस्म के फूल, 70 किस्म के, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग। जन्नत के फूल, उसे मुबारकबादियां देते हैं फरिश्ते। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, कुरान करीम है 30वें पारी की सूरह फजर की आखिरी आयतें हैं ये। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, 30वां पारा सूरह फजर देखो। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, फरिश्ते कह रहे हैं इर्जिई, ए पाक नफ्स चल, इर्जिई चल। कहां चल? इला रब्बी की, अपने रब की तरफ चल। कैसे चल? राज़ियतम मर्ज़िया, ऐसे हाल में चल के तेरा रब तुझसे राजी, तू तेरे रब से राजी, तेरे रब से तू खुश, तेरा रब तुझसे खुश। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। देखो भाई, रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है। तो मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं रूह का जिस्म से निकल जाना। रूह जिस्म से निकल गई, जब रूह जिस्म में पड़ गई तो जिंदगी, और जब रूह जिस्म से निकल गई तो मौत। जिस्म, माँ बाप ने जो कुछ खाया उससे परवरिश पाया, माँ बाप ने जो खाया उससे इसका जिस्म परवरिश पाया। लेकिन रूह के बनने में दुनिया की कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई, वो अल्लाह के खजाने से आई रूह। फरिश्ता लाया, अल्लाह के खजाने से आई, तो फिर जिस्म में डाल गया और लिख गया कि ये फिर वापस कब जाएगी। तो हम सब रिटर्न टिकट लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं मालूम? बोलो, मालूम हो? रिटर्न टिकट का तो हमारी जमातें जाती हैं बंबई दिल्ली, तो बोलते हैं भाई वापसी का टिकट भी ले लो, नहीं तो बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, रिजर्वेशन मिलता नहीं। तो हम दुनिया में आए हैं, क्या लेके आए हैं? वापसी का फरिश्ता। जब मां के पेट में जिस्म मुकम्मल हो जाता है तो फरिश्ता रूह लाता है अल्लाह के खजाने से और जिस्म में डालता है और लिख देता है कि भैया वापस कब जाएगी, कौन सी तारीख को, किस वक्त। फिर जब उसके ले जाने का वक्त आता है तो फरिश्ता आता है और उस रूह को फरिश्ता ले जाता है। जिस्म गया कब्र में, जिस्म कहां गया? कब्र में। जिस्म मट्टी हुआ, रूह भी मट्टी हो गई। अरे जिस्म मट्टी में मिल गया, रूह भी मट्टी में मिल गई। वो आई थी अल्लाह के खजाने से, वापस कहां गई? इसी को कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहां से आई थी वहां गई। अब ये रूह, एक रूह है पाक रूह, पाक रूह, और एक रूह है नापाक रूह। वो नापाक कैसे हुई? इसके गुनाहों ने नापाक किया।
वो रूह नापाक नहीं है, वो तो पाक है, उसके गुनाहों ने उसे नापाक किया है। और इसके नेक अमाल ने उसे खुशबूदार बनाया है। हदीस में आता है किसी नेक मोमिन की रूह को फरिश्ते लेके जाते हैं आसमानों की तरफ। आसमानों के फरिश्ते कहते हैं कौन कौन खुशनसीब है, इसकी रूह से हमारे आसमानों में खुशबू फैल गई। कहा जाता है फुला इब्न फुला। फरिश्ते कहते हैं मरहबा मरहबा, आसमानों के दरवाजे खोल दो इसके लिए। वो रूह अल्लाह के दरबार में सजदा करती है। फिर कहा जाता है कि इसे वहां रखो जहां नेकों की रूहें रखी जाती हैं, क़यामत तक वहां रहेगी। और अगर इसने अपने गुनाहों की वजह से इसको बदबूदार बनाया है, हदीस में आता है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ के बोलने की वजह से उसके अंदर एक बदबू पैदा होती है। उस बदबू की वजह से फरिश्ता 40 मील दूर चला जाता है। तो इसकी रूह अगर बदबूदार हो गई है तो आसमानों के फरिश्ते कहते हैं कौन बदबख्त है, इसकी रूह, इसकी बदबू ने आसमानों में बदबू फैलाई है, इसके दरवाजे नहीं खोलेंगे, फेंक दो इसे। वो वक्त है इम्तिहान का, इम्तिहान का। और आदमी की मौत की क़यामत से तो बनेगा कि रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है। जो मौत किसे कहते हैं? रूह का जिस्म से निकल जाता, जिस्म गया मिट्टी में, रूह गई अल्लाह के खजाने। तो भाइयों एक मिसाल है समझने के लिए। हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन है हजरत बिलाल? हुजूर के सहाबी ही नहीं, हुजूर के हर वक्त के खादिम, हर वक्त के हुजूर के खादिम। मस्जिद नबी के पहले मुअज्जिन, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हजरत बिलाल। इंतकाल का वक्त आया, बीवी पास बैठी भी रो रही थी। जाहिर बात है कि शौहर की मौत पर बीवी से ज्यादा किसे रंगे होगा, और शौहर भी कोई मामूली शौहर नहीं, हुजूर का खादिम। तो हजरत बिलाल की बीवी रोने लगी, कहने लगी वाह करबा वाह करबा। अरबी में कर्ब कहते हैं रंज और गम का वक्त, कर्ब रंज का वक्त, गम का वक्त। कहते हैं बीवी कैसे रंज और गम का वक्त है, मेरे शौहर दुनिया से जा रहे हैं। हजरत बिलाल बीवी की आवाज सुनते हैं और सुन के कहते हैं तू गलत बोल रही है, ये रंज और गम का वक्त नहीं है, ये तो खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में मैं दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे हैं। क्या आज कौन आ रहा है? अरे आज कौन आ रहा है? आज बिलाल आ रहा है, मेरा बिलाल आ रहा है यार। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्त, उनके दोस्त कौन? सहाबा, वो इंतजार कर रहे हैं कि आज बिलाल आ रहा है, बिलाल आ रहा है। तो ये खुशी का वक्त है या गम का वक्त है? थोड़ी देर में जाऊंगा, आका से मुलाकात होगी, दोस्तों से मुलाकात होगी, तो ये गम का वक्त है या खुशी का वक्त है? मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूं। हमारे बहुत से नौजवान सऊदी अरब में, दुबई में, कुवैत में मुलाजमतें करते हैं। साल में एक बार छुट्टी में आते हैं घर को। तो एक नौजवान एयरपोर्ट पे खड़ा है, हाथ में बोर्डिंग पास टिकट, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में तो क्या बोलते उसको में वीडियो, मुझे वो तस्वीर आते ना जी, मोबाइल में देखते ना जी, क्या तो उसके दिमाग में वीडियो चल रही है।
क्या वीडियो? थोड़ी देर में जहाज में बैठूंगा, फिर जहाज उड़ेगा, फिर 4 घंटे में जाके उतरेगा, बेंगलुरु, हैदराबाद, जहां भी उसे जाना है, वहां मुझे लेने के लिए मेरी बीवी आई होगी। कौन सा ड्रेस पहले कोई रहेंगी? मेरे बच्चे आए होंगे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे, मचल रहे होंगे एयरपोर्ट पे, अब्बा आ रहे, अब्बा आ रहे। और घर में आज मेरे लिए क्या पकी होगी? बोलो जी, क्या पकाते हैं? बिरयानी। क्या पकी होगी? बिरयानी पकी होगी। घर की बिरयानी की खुशबू उसे दुबई के एयरपोर्ट पर आ रही है। घर की बिरयानी की खुशबू कहां आ रही है? दुबई के एयरपोर्ट पर आ रही है। साहबा कहते हैं कि जन्नत की खुशबू बहुत पहाड़ से आ रही है। अरे ये बहुत पहाड़, यहां से जन्नत की खुशबू आ रही है। क्या जिंदगी थी हमारी, और आज हमारी क्या जिंदगी है। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि ये रंज का वक्त नहीं है, ये खुशी का वक्त है। थोड़ी देर में दुनिया से जाऊंगा, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आज कौन आ रहा है? आज कौन आ रहा है? बिलाल। मेरे दोस्त साहबा जो मेरे से पहले चले गए हैं वहां, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज कौन आ रहा है? बिलाल आ रहा है। ये है ईमानी जिंदगी। ये है मौत को पता चलता है कि कौन कामयाब गया, कौन नाकाम गया। दुनिया फतह करने वाले नाकाम गए। सिकंदर मशहूर बादशाह है, दुनिया फतह करने के लिए चला यूरोप से। उसका घर है मैक्सिडोनिया। मैक्सिडोनिया उर्दू में मकदूनिया कहते हैं। रास्ते में सब मुल्कों को फतह करता हुआ आया, हिंदुस्तान तक आया, शुमाली हिंदुस्तान। वहां आके उसकी फौज थक गई। उन्होंने कहा हमें गांव याद आ रहा है, अब हम वापस जाते हैं। और जब फौज वापस जाए तो सिकंदर अकेला क्या करेगा? वो भी वापस गया। वापसी में उसे मौत आई मिस्र में। वो रास्ता था, अभी गांव दूर है यूरोप। उसे मौत आई। उसने ऐलान कराया फौज में, कह रहे हैं कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मुझे मालूम है कि मरना है, बहुत आनी यकीनी है। वो मान जा, वो बड़ा पढ़ा लिखा था। वो सिकंदर बहुत पढ़ा लिखा था। सोचेंगे मैं जानता हूं कि मरना है, लेकिन मुझे कितने दिन की जिंदगी मिल जाए कि मैं वतन जाके मर जाऊं। परदेश में मर रहा हूं, परदेश में, वतन से दूर परदेश में मर रहा हूं। तो मुझे कोई इतने दिन की जिंदगी दे दे, मैं वतन जाके मर जाऊं, तो मैं उसे मेरी पूरी दौलत देने तैयार हूं। अगर चंद दिन की कोई जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मरूं, तो उसके बदले में मैं उसे क्या देने तैयार हूं? मेरी पूरी। उसकी दौलत मामूली दौलत नहीं थी। अरे कितने बादशाहों को उसने शिकस्त दी। उनके खजाने, जो उनके बाप दादा, खक्कर दादा, शक्कर दादा, पीढ़ियों के जो खजाने उनके थे, वो सारे खजाने सिकंदर के हो गए। वो कह रहा सब ले लो। अरे सब ले लो, मुझे चंद दिन की जिंदगी दे दो, वतन जाके मर जाऊं। पूरा नहीं हुआ। देखो भाई, दुनिया में ख्वाहिश किसी की पूरी होती नहीं। दुनिया में ख्वाहिश किसी की
पूरी होती नहीं। ख्वाहिशों के चक्कर में पड़कर आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ता है। ख्वाहिशात का चक्कर, जरूरत अल्लाह सबकी पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिश दुनिया में किसी की नहीं पूरी होती। वो ख्वाहिश के चक्कर में ही पड़कर आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ता है। तो सिकंदर की दो ख्वाहिशें, एक दुनिया फतह करने की, पूरी हुई? अरे हुई नहीं हुई? नहीं हुई। दूसरी ख्वाहिश भूल गए इतने में, गांव में मरना। क्या मरना? जहां परदेश में मरे तो कौन मजार बनाएगा, कौन चद्दर चढ़ाएगा। तो जगह कोई है इतने दिनों की जिंदगी दे दे, वतन जाके मर जाऊं, कौन दे सकता है? ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। ख्वाहिशों के चक्कर में मत पड़ो। ख्वाहिशों के चक्कर में पड़कर ही आदमी अल्लाह का हुक्म तोड़ता है, रसूल का तरीका छोड़ता है। तो मर गया और मरते हुए उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रखो। ईसाइयों के यहां डब्बा बनाते हैं, हमारे यहां तो कफन में लपेट के मैयत को दफन करते हैं। उनके यहां एक डब्बा बनाते हैं, आजकल प्लेट का डब्बा बनता है, उसमें मैयत को रखते हैं, वो डब्बा दफन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा दोनों हाथ बाहर कर दो। दरबारियों ने कहा कि ऐसी वसीयत किसी ने नहीं की, तुम क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा दुनिया देख रहे, दुनिया देख रहे कि इतना बड़ा बादशाह, अरे जिसके सामने कोई फौज टिक नहीं सकी, बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे दी, बादशाहों को तख्तों से नीचे उतार दिया, उनके हजारों साल के जमा किए हुए, हजारों साल के जमा किए हुए खजाने सिकंदर के हो गए। आज वो दुनिया से क्या ले जा रहा है? क्या ले जा रहा है? तो उर्दू शायर कहता है, लाया था क्या सिकंदर, लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या? थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। जब वो आया क्या लाया? अरे क्या लाया? खाली हाथ। और जब दुनिया से गया क्या ले गया? खाली हाथ। दुनिया देख ले, मेरे से इबरत ले। तो ये हसरत की मौत है। कैसी मौत? हसरत की मौत। और उधर देखो हजरत बिलाल की मौत। कहते हैं ये तो खुशी का वक्त है, अरे खुशी का वक्त। तो मेरे भाइयों, बहुत पर पता चल जाता है रिजल्ट कि कौन कामयाब गया, कौन नाकाम। लेकिन वो वक्त हाथ से निकल गया, वक्त हाथ से निकल गया। इसी के लिए अल्लाह नबियों को भेजता है कि उस वक्त से पहले इंसानों को समझाएं कि भाइयों अपना रास्ता सही ले लो, रास्ता सही ले लो। रास्ता सही है तो मंजिल सही है। जीने का रास्ता तो क्या रास्ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ये जीने का रास्ता है। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह के, बंदे अल्लाह के, उम्मती रसूलुल्लाह। किसे कहते हैं बंदा? किसे कहते हैं बंदा? बंदा कहते हैं मानने वाला, नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी। बाप की बात बेटा नहीं मानता, बाप गुस्से में आकर कहता है बागी मेरा बेटा जी। बाप की बात नहीं माने बाप बेटा, तो बाप को गुस्सा आके कहता है बागी मेरा बेटा जी। करो कहते उसको काम करता नहीं, नको करो कहते उसको काम करता है। तो बंदा कहते हैं मानने वाला, जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो हालात का बंदा। जोरू की मानिया तो वो बोलता नहीं मैं।
जिसकी माने सब। हम किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? एक के बंदे। एक के बंदे। एक के बंदे। कितने प्यार से अल्लाह कहता है, कितने प्यार से कहता है, ए मेरे प्यारे नबी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें कि हमारा अल्लाह कहां है, वो अल्लाह जिसके सामने हम हाथ बांध के खड़े होते हैं, जिसके आगे हम माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर उससे दुआएं मांगते हैं, दामन पसारते हैं, वो अल्लाह कहां है? अगर आपसे मेरे बंदे पूछें तो मेरे प्यारे नबी आप ये कह दीजिए कि वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब है। वैदा सालका इबादी, वैदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ये कुरान की आयत है। अक्सर जुमा के खुतबे में खतीब साहिबान पढ़ते हैं, लेकिन हम सुनते कहां हैं? वैदा सालका इबादी, मेरे बंदे अगर आपसे पूछें अन्नी मेरे बारे में तो कह दीजिए फइन्नी करीब। अरे वो तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी जान की रख से ज्यादा तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अरे मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं, मैं तुम्हारी सुनता हूं। किसी मुसलमान को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। किसी मुसलमान को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह हर मोमिन मुस्लिम की दुआ कबूल करता है। हर मोमिन मुस्लिम की दुआ अल्लाह कबूल करता है। किसी जबान में मांगो, अरे किसी जबान में मांगो। नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी जबान में मांगो, तेलुगु में मांगो। अरे वो तुम्हारे दिल की धड़कन सुनता है कि तुम क्या मांग रहे हो। तो अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। हदीस में आता है हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब अल्लाह उनके ऊपर में बरकत है, वो कहते हैं किसने बताया तुमको कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती? अरे किसने बताया तुमको कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती? कौन जी बोला तुम ना? ఎవరు చెప్పినారండి? ఎవరు చెప్పినారు మీకు दुआ कबूल नहीं होती? कौन जी बोला तुम ना? वो बोला सुने दिमाग नहीं है उसे। हुजूर फरमाते हैं हर मुसलमान की दुआ अल्लाह कबूल करता है। हर नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हाँ, बाज़ मरतबा दुआ जल्दी कबूल होती है, बाज़ मरतबा देर से कबूल होती है। अल्लाह की हिकमत है। बाज़ मरतबा वो मिलता है जो मांगा, बाज़ मरतबा वो नहीं मिलता जो मांगा। क्यों? कि ये नादान है। बाज़ मरतबा ऐसी चीज मांगता है जो मुसीबत बनती है इसके। मिसाल, एक आदमी गाय बकरियां चराने के लिए गया जंगल में। रात को जब मंदा जमा करके लाने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने फाड़ दिया, मार दिया। बड़ा दुख हुआ उसे। कितनी अच्छी गाय, कितना दूध देती थी, मेरे पूरे बच्चे पीते, फिर भी बचता, मैं बेचकर मेरे जरूरतें पूरी करता, काम चलाता। ऐसी गाय को किस जालिम ने मारा। वो बड़ा रंज हुआ उसे। वो गुस्से में आकर कहने लगा, ए अल्लाह, जिसने मेरी गाय को मारा है, मैं तुझे कसम देता हूं, उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। करब क्या करता है? क्या करता है? अब
दूसरा बोले अल्लाह ने हमें खत्म दे तो कौन मारे कि लाख खड़ा कर मेरे सामने। वो शहर फाड़ के चला गया अपने काम करके। तूने तो अल्लाह को खत्म देके कहा कि मेरे सामने खड़ा करो। अब आगे खड़ा हो गया, क्या करता तू? पहले तेरी गड़ी को मारे आपे तो टीपू सुल्तान ने तलवार लड़ता है। तो नादान इंसान नादानी से ऐसी चीजें मांगता है जो मुसीबत बनती है, लेकिन अल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो नहीं देता, लेकिन वो दुआ का भी कोई बदल देता है। कबूल वो भी करता है, वो नहीं देता, उसको कोई बदल देता है। बाज़ मरतबा किसी दुआ की बरकत से बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली बला, हदीस में आता है आसमान से कोई बला चलती है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मोमिन बंदे की दुआ उसे रोक देती। तो कोई बला मुसीबत आने वाली थी, दुआओं की बरकत से रुकी है वो। एक साहब बोले हजरत हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, ऐसा चपक गई, जर्रा भी नहीं बचा। मगर हजरत वो गाड़ी में बैठे थे ना, किसी को जरा खराश भी नहीं है। तो ये समझता इसका फखर हो गया। नहीं मेरे भाई, तेरी दुआएं काम आई है, ये मुसीबत से तो बचा, तेरी दुआएं काम आई। तो बात मरतबा अल्लाह वो देता है जो मांगा, बात मरतबा वो नहीं देता, उसका कोई बदल देता है, या किसी बला मुसीबत को उससे दूर करता है, ये दुआओं की बरकत है। तो भाइयों, पहला काम है बंदे बनना। पहला काम बोलो, किसके बंदे? एक के बंदे। किसके बंदे? एक के। अरे एक के बंदे बन जाओ, सबकी बंदगी से अल्लाह छोड़ा देगा। एक के बंदे बन जाओ, अल्लाह सबकी बंदगी से छुड़ा देगा। और अगर एक के बंदे नहीं बने तो उसकी सजा में एक एक के सामने सर झुकाना पड़ेगा। ये सजा है एक के सामने सर न झुकाने। वो एक सजदा, वो एक बोलो, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। गिरा वाले तो बहुत महंगा भाई है बाबा, सुबह को नमाज को उठाते हैं, बहुत महंगा बात। एक सज्जा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सज्जों से देता है आदमी को नजात। वो एक सज्जा 1000 सज्जों से नजात देता है, और अगर वो एक सज्जा न करे तो उसकी सजा में 1000 सजदे करने पड़ते हैं। तो पहला काम है बोलो, अरे बोलो भाई, पहला काम बंदा। किसका बंदा? एक कम। वो करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, बोलो वो करेंगे, और वो नहीं करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं। कैसे पता चले कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है? कैसे मालूम है ना? वो नजर तो आते नहीं है, नजर आए तो मालूम होता है खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है। तो नजर तो आती नहीं है, कैसे पता चले वो खुश हो रहे नाराज हो रहे? उसके लिए है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे हुजूर के पीछे चलो, वो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ये है ईमान के दो वायर। करंट के कितने वायर? अरे भाई कितने वायर करंट के? दोनों का कनेक्शन है तो क्या है? दोनों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। कनेक्शन उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। आज दुनिया अंधेरे में जी रही है, समझ रही है। अल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो कि कनेक्शन है हमारा। अरे इधर देखो, बयान करने वाले की तरफ से तो अल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कनेक्शन है, कनेक्शन है।
एक कनेक्शन अल्लाह से, एक कनेक्शन रसूलुल्लाह से। ये ईमान के दो वायर। अल्लाह से कनेक्शन ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल से कनेक्शन मोहम्मद। ये दोनों का कनेक्शन होता है दिल में। दोनों का कनेक्शन होता है कहाँ? दिल में। वो दिल है कलमे वाला, वो दिल है ईमान वाला, कि उसका एक वायर अल्लाह से जुड़ा है, उसका दूसरा वायर रसूलुल्लाह से। इसी का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? किसे कहते हैं मुसलमान? देखो भाई, हर चीज का एक नाम है, उसका एक काम है। हर एक का एक नाम है, उसका एक काम है। डॉक्टर नाम है, काम क्या है? मरीज को देखना, दवा देना, इलाज करना। वो लॉयर नाम है, काम क्या है? कोर्ट को जाना, केस लड़ना। इंजीनियर नाम है, काम क्या है? नक्शा बनाना, घर बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना। हजम क्यों हंस? तो हर एक का नाम है, उसका एक काम है। हमारा नाम कितना प्यारा, हमारा नाम कितना प्यारा। एक अपना अपना नाम है, दस्तगीर साहब, अजीज साहब, हुसैन साहब, और एक सबका एक नाम क्या है? वो कौन रखे? तो आंध्रा गवर्नमेंट रखी थी, नहीं इंडिया गवर्नमेंट रखी। अरे तुम्हारा नाम मुसलमान किसने रखा? कुरान में है, मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये तुम्हारा दीन, यही दीन हजरत इब्राहिम का था। अल्लाह ने रखा तुम्हारा नाम मुसलमान, और खलीलुल्लाह ने तुम्हें पुकारा मुसलमान। अल्लाह के थोड़े ही पुकारेगा, तो अल्लाह के खलील ने पुकारा। अल्लाह ने रखा रहा मुसलमान, खलीलुल्लाह ने पुकारा मुसलमान। नाम इतना प्यारा। काम क्या है? अरे काम क्या है भाई? काम कुछ भी नहीं। अरे दुनिया में तो ऐसी चीज है जिसका नाम है काम नहीं। तो नाम इतना प्यारा, काम क्या है? काम यह है कि हम बंदे अल्लाह के हैं, उम्मत है। यही है तबलीग, बस तबलीग यही है कि जिंदगी में हुक्म पे आना है, अल्लाह के तरीके पर आना है, रसूलुल्लाह के हुक्म बोलो, अल्लाह का तरीका, उस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। वो गरीब हो, अमीर हो, दागी हो, काश्तकार हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रास्ता हुक्म अल्लाह का, तरीका, ये है पहली जिम्मेदारी मुसलमान की। पहली जिम्मेदारी अपने रास्ते पर आना। रास्ता क्या है? हुक्म अल्लाह का, तरीका। ट्रेन की दो पटरियां, कितने पटरियां? दिल्ली को जाना तो कितने पटरियां? तो पटरी पर है तो मंजिल, पटरी से नहीं हट गई तो मंजिल गई। तो एक पटरी ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी पटरी ये पहला काम है। इसी के लिए 4 महीने लगाना, पैदल जमातों में जाना, सिले लगाना। दूसरा काम है, अब तुम्हें जरा परेशान होगी कि क्या भाई एक पे जो हजरत एक गट्टा लगा डाले, अब क्या कि दूसरा शुरू करें ना, छोड़ते तो कब करते जरा खत्म करा लो जानते हैं। चलो मैं मुख्तसर बोलता हूँ। पहला काम है रास्ते पर, उसका खुलासा, रास्ते पर आना। दूसरा काम है दुनिया को, पूरी उम्मत को रास्ते पर लाना। खुद रास्ते पर आना, उम्मत को रास्ते पर लाना, दूसरों को रास्ते पर लाने का काम
नबियों का था। अल्लाह नबियों को भेजता ही था दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए। अरे वो तो खुद होते थे रास्ते पर, काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। तो वो काम नबियों का था। अब नबी नहीं आएंगे, क्यों? कि प्यारे नबी हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा तो दुनिया को जो रास्ते पर लाने का काम था दुनिया को, क्या वो काम बंद हो जाएगा? अरे क्या दुनिया को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देंगे? तो कौन लाएगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में, हुजूर का आखिरी हज, आपने सहाबा को जमा किया। अरफात का मैदान, इज्तिमा सहाबा का, और बयान किसका? पूछते नहीं किसका भाई बयान आज? तो किसका बयान? हुजूर का बयान। मजमा किसका? सहाबा का। ये रायचोटी का इज्तिमा, वो किसका इज्तिमा? सहाबा का। बयान किसका? हुजूर का। जगह कौन सी? अरफात का मैदान, वो मैदान के जहां से हज के जमाने में हाथी गुजर जाए तो हाथी हो गया, जिंदगी भर के गुनाह उसके माफ हो गए। तो मैदान अरफात का मजमा, बोलो, सहाबा का बयान, हुजूर, और हुजूर ने खुतबा दिया। उसका नाम खुतबा हज्जतुल विदा। उसके बाद हुजूर विदा हो गए उम्मत। उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से चले गए। 2 महीने के बाद, इसीलिए उसको कहते हैं हज्जतुल विदा। तो आपने पूछा, ए लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सब साहबा ने एक जबान होकर ये कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई, ए अल्लाह, इनकी बात पर तू गवाह है, इनकी बात पर तू गवाह है कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया कि मैंने तुम तक पहुंचाया है, आगे पहुंचाते रहना तुम्हारा काम है। इस पैगाम को लेकर सहाबा पूरी दुनिया में फैले। सहाबा पूरी दुनिया में फैले। हजरत अबू अयूब अंसारी हुजूर के पहले मेजबान मदीने में, ये वो खुश नसीब साहबी हैं कि जिनके घर में हुजूर 7 महीने ठहरे। कितने महीने? जब हुजूर हिजरत करके आए बच्चे से, तो मदीने में तो कोई हुजूर का घर नहीं था। अब किसी के घर ठहरेंगे तो हुजूर ने फरमाया, मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, तो जाके जहां बैठेगी मैं उसके घर ठहरूंगा। वो ऊँटी जाके बैठी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर पे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का इशारा है, मैं इनके घर ठहरूंगा। तो 7 महीने हुजूर उनके घर ठहरे। कितने महीने? फिर मस्जिद नबी बनी, उसके हुजूर के लिए हुजरे बने, हुजूर उधर मुंतकिल हुए। वो अबू अयूब अंसारी, उनका मजार कहाँ है मालूम है आपको? अरे वो अबू अयूब अंसारी का मजार इस्तांबुल में है। कहाँ है? कहाँ? इस्तांबुल, तुर्की में। कहाँ मदीना, कहाँ तुर्की? हजरत अबू अयूब अंसारी, उनका मजार कहाँ है? इस्तांबुल। बूढ़े हो गए थे, जमा जारी थी तुर्की। हजरत अबू अयूब बोले, मैं नहीं जाता हूँ। उनके बच्चे बोले, अब्बा आप तो बूढ़े हैं, अल्लाह ने आपको माजूर कहा है, इससे बच्चे को ऊपर ले लो।
मैंने उन्हें ये बच्चा हो रहा है, छोड़ दो और क्या बात है? तो हजरत अबू अय्यूब बोले, बेटे बोले अब आप बूढ़े हो गए, हम जाते हैं आपकी तरफ से, आपको अल्लाह ने माजूर कहा है। तो हजरत अबू अय्यूब बोले नहीं तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूँ। तो वहां पहुंचकर बीमार हो गए। उनकी इजाजत के लिए बीमार पृथ्वी के लिए अमीर लश्कर आए। अमीर साहब को देखकर अंदाजा हो गया कि इनके दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। खुद अबू अय्यूब को भी अंदाजा हो गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो अमीर साहब बोले कि साहबी रसूल आपकी कोई आखिरी तमन्ना आरज़ू तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी, हुजूर के मदीने के पहले मेजबान, उनको सादत खुशनसीबी मिली, हुजूर 7 महीने उनके घर ठहरे। तो हजरत अबू अय्यूब कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मैयत को भी अल्लाह के रास्ते में लेके चलो, फिर जहां से तुम्हारी वापसी हो वहां दफन करना। इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत लेके चले। आखिरी मंजिल थी इस्तांबुल, वहां इनको किले के नीचे दफन किया, दीवार के साथ। ये उनकी कुर्बानियां थी। अरे मक्का मदीना जैसी जगह छोड़ी, मक्का मदीना जैसी जगह जिसके साथ हर मुसलमान का दिल लगा हुआ होता है, वो कुर्बान किया दीन के लिए। हमें आज हड्डियां नहीं छोड़ रही। 4 महीने जाओ जी तो होता नहीं उधर। क्या हड्डियां पल्लियां क्या बोलते तुम्हारे यहाँ? हाँ, पल्ली की हड्डी, हाँ पल्लियां, सड़े तो पल्लियां, सड़ को सड़गी, वो नहीं छोड़ रही। उन्होंने क्या छोड़े भाई? अरे बोलो ना जी, क्या छोड़े? मक्का मदीना दुनिया में चले गए। अगर वो न करते तो आज हम कलमा पढ़ने वाले न हो गए। वो अपना कर गए, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हमारे घर में तो कुछ काम है। तबलीग में यही कहते हैं मेरे भाइयों, तबलीग में यही कहते हैं, देखो हक तो ये है सब लगा देना चाहिए, लेकिन हम कमजोर हैं। तो मौलाना इलियास साहब ने एक आसान नुस्खा दिया। हमारे जमाने के हालात को देखकर कुरान हदीस की रोशनी में मौलाना इलियास साहब ने एक आसान नुस्खा दिया। वो नुस्खा ये दिया कि देखो 10 हिस्से करो। कितने करो? 10 हिस्से। 9 हिस्से तुम्हारी हाजतों जरूरतों के लिए, बाल बच्चे, कारोबार, धंधा, मुलाजिमत, 9 कितने हिस्से? 10वां हिस्सा दीजिए। 9 हिस्से तुम्हारी जरूरतों पर लगाओ, 10वां हिस्सा दिन पर लगा दो। अल्लाह पाक उनके साथ क़यामत पे हशर करेगा। 9 हिस्से दुनिया पर लगाए, 1 हिस्सा दिन पर लगाए, क्या मिलेगा? 10 हिस्से करके 1 हिस्सा दिन पर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा 10 लगाने का। 1 लगाए थे, 7 क्या मिलेगा? 10 लगा। दुनिया के लिए जो 9 लगाए उसका कोई बदला नहीं। सिकंदर की तरह खाली हाथ दुनिया से, सिकंदर की तरह दुनिया से खाली हाथ जो 9 लगाए हुए, जो 1 लगाया दीन के लिए, उसका बदला दुनिया से जाते हुए कितना मिलेगा? 1 के 10। आजकल दुकानों में एक एडवर्टाइजमेंट है, 1 खरीदे तो 1 फ्री। मैंने है कि अरे है कि नहीं? ये क्या है बोलो? बाय 1 गेट 1 फ्री। अल्लाह मियाँ बोलता है बाय 1 गेट 9 फ्री। अल्लाह मियाँ क्या बोलता है? बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं,
9 फ्री, एक खरीदे तो 9 फ्री। अरे 10 करके एक हिस्सा लगाओ, तुम्हें दुनिया से जाते हुए ऐसा मिलेगा कि पूरे 10 तुम्हें दुनिया के लिए लगे, दीन के लिए लगाएगा। ये है तब्लीग। हमारे इज्तिमा का मैसेज, हमारे इज्तिमा का मैसेज। अब तो वापस गए तो लोग पूछती क्या भाई रायचोटी गए थे वहां बहुत जबरदस्त हुआ, कहते ना ओके जी क्या बोलती हजरत कितना बच्चा था हजरत, बच्चे अच्छे बयान हो गए हजरत, क्या जी बोले हमारी सब, अरे बहुत अच्छा बोले हजरत, क्या जी वो बहुत अच्छा, जय हुज्जत कर दी बोलो नहीं बहुत अच्छा करता। तो भाई 3 बातें याद कर लो, कोई पूछे उसे बताओ ये 3 बातें वहां बोले, कितने बातें बोले, 3 बातें बोले। अब मैं बोलता हूं तुम्हें भी बोलो, मैं इस साल 5 बर्रे आज़मों में जाके आया हूं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका, व्हीलचेयर पे सब जगह आ गया इसी साल में, इसी साल में। तो हर जगह मैंने 3 बातें सिखाई सबको। वहां तो सब अंग्रेजी में बयान करना पड़ता था, अब यहां तो तुम्हें उर्दू वाले शुदा या मंडे वस्तु ना उर्दू, तो मैं भी बोलता तुम्हें भी बोलो, रोजाना बोलो, माहाना, सालाना। अब तुम्हें बोलो देखेंगे ये मैसेज हमारे इज्तिमा बहुत अच्छा, सिंपल, कितनी सिंपल है जो तबलीग। रोजाना क्या करना, 2.5 घंटे, वो 2.5 घंटे 24 घंटे का 10वां, 24 घंटे को 10 हिस्से करे तो एक हिस्सा आपको 2.5 घंटे, 9 हिस्से तुम्हारा कारोबार है, धंधा है, मुलाजिमत है, जो कुछ तुम्हारे काम है, बीवी बच्चे, सबको कितने हिस्से दे डालो, अरे कितने दे डालो, 3 को कितना दो, वो है रोज के 2.5 घंटे। तालीम भी करो, मशवरा भी करो, घर घर जाके लोगों को अल्लाह के रास्ते में भी निकालो, मुकाम के काम में भी जोड़ो। उसके लिए रोजाना कितना लगाओ, बोलो भाई, वो 10 पे का 1 हुआ, क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो पूरा दिन अल्लाह के रास्ते में लगेगा, पूरा दिन तबलीग करते रहे। महीने में कितना, 3 दिन, क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना अल्लाह के रास्ते में लगा है, पूरा महीना फिरते रहे तबलीग में, 27 दिन दुनिया के काम करते करे, उसका कोई बदला नहीं मिलने वाला। ये 3 दिन जो लगाए उसका बदला ऐसा मिलेगा गोया पूरा महीना। और साल के बाद अल्लाह हिम्मत से 4 महीने लगाओ, और नहीं तो कम से कम चिल्ला लगाओ। ये मौत के वक्त पर ऐसा काम आएगा कि गोया पूरा साल अल्लाह के रास्ते में फिरते रहे। तो ये पैगाम है हमारा इसके बाद। क्या पैगाम बोलो, बोलो, रोजाना, माहाना, सालाना, क्या बोलो, रोजाना जाएंगे देने। किसी नमाज के बाद थोड़ी देर तालीम में बैठो। तालीम क्या, अल्लाह की, उसके रसूल की बात, अल्लाह की बात, उसके रसूल की बात, उसमें नूर है, नूर, वो नूर कानों से दिल में आता है, और जब वो दिल में आता है तो अमल पर डालता है। उसी को घरों में पढ़ो। हदीस में आता है जिस घर में नमाज, कुरान, तिलावत, तालीम, फरिश्ते कहते हैं आओ जी आओ। जिस घर में खाना भी है, रात का ठिकाना भी है, फरिश्तों को बुलाते हैं। जिस घर में नमाज है, कुरान है, तालीम है, तिलावत है, तो फरिश्तों को बुलाते हैं आओ जी आओ, यहाँ खाना भी है रात का। तो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आए तो क्या आया,
फरिश्ते नूर हैं, वो आए तो नूर आया, नूर आया तो क्या गया? अरे भाई दिन का उजाला आया तो क्या गया? तो शयातीन अंधेरा है, घर से शयातीन निकल जाते हैं और घर में सब है, ना तालीम है, ना तिलावत है, ना नमाज है, ना जिक्र है, क्रॉकरी भी है, कटलरी भी है, सुनना यत्ता है। नहीं, नमाज नहीं, तिलावत नहीं, जिक्र नहीं। फरिश्तों से कहते हैं चलो जी चलो यहाँ से, यहाँ ना हमारे लिए खाना है ना रात का ठिकाना है। क्या फरिश्ता का खाना चिकन कबाब है, मटन कबाब की, या अमल उसका खाना है? नहीं है तो फरिश्ते कहते हैं चलो यहाँ। घर से फरिश्ते निकल गए, उजाला गया, नूर गया, फिर क्या आता है? अरे उजाला गया क्या आता है? शयातीन घुस जाते हैं, शयातीन घुस जाते हैं, फिर बम्बड़ा मारती, हजरत कलिंदरा जा, हजरत परेशानियां, हजरत मुसीबत, हजरत नहुसता, हजरत घेर डाली, हजरत घुस गई, हजरत। अरे उन्होंने घुस गई कि हमें घुसा नहीं, उन्होंने घुस गई कटाना ही उसको ना, उनको हमें घुसा नहीं उसको, फिर आने लगे पीछे फिरती। एक तस्वीर डाला उधर, एक स्टाइल डाला उधर, उन्हें भी उल्लू बनाता है। फिर जाकर बोलती हजरत नहीं ना, हजरत क्या भी असर नहीं हुआ। नहीं जी, वो हम तरफ बड़ी ताबीज देना जी। अरे बेवकूफ, अपने घर में नमाज चालू कर, कुरान चालू कर, नमाज चालू कर, और उसके लिए एक बार अपनी बीवी को लेकर 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ, अपनी घरवाली को लेकर जाओ, बेटी को मां के साथ लेकर जाओ, 3 दिन लगाओ, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसी तब्दीली आती है। फिर देखो घर में नमाज भी जिंदा होती है, कुरान भी जिंदा होती है, तालीम भी जिंदा होती है, फिर ये बच्चों में दीन आता है। वरना बच्चे क़यामत में हमारा दामन पकड़ेंगे, ए अल्लाह इन्होंने हमारी दुनिया की फिक्र की, हमारे दिन की फिक्र नहीं। बच्चों में दिन मां से आता है, क्योंकि बच्चे का वक्त ज्यादा मां के साथ गुजरता है। इसीलिए दुनिया में मादरी जबान है, कहीं भी पिदरी जबान नहीं है। क्यों भाई? मदर टंग के फादर टंग। अरे क्या आज है, मैं बहुत दुनिया के मुल्कों में फिरा हूं, मैंने कहीं दुनिया में फादर टंग नहीं देखी। हर जगह क्या है, क्या वैसा तो बच्चा मां की जबान बोलता है। मां में दीन आएगा, बच्चों में दीन आएगा, आने वाली नस्लें दीनदार बनेंगी, दीन की दाई बनेंगी। तो अपनी औरतों को लेकर जाओ अल्लाह के रास्ते में, फिर देखो तुम्हारे घरों के अंदर तब्दीली आएगी, फिर तुम्हारी आने वाली नस्लें दीन की दाई बनेगी। आज अल्लाह का करम है, हमारी जमातें अपनी औरतों के साथ दुनिया के मुल्कों में जा रही है और इनके जरिए मुल्कों में तब्दीली आ रही है, घरों की जिंदगी में दीन आ रहा है, बच्चों में दीन आ रहा है। तो इस सब के लिए 2.5 घंटे, इस सब के लिए महीने के 3 दिन। कभी कभी अपने औरतों के साथ भी जाओ, तुम्हारे घर पर असर पड़ेगा, तुम्हारी नस्लों पर असर पड़ेगा। और फिर अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे। तो भाइयों, एक बार 4 महीने लगाओ, क्या लगाओ? अरे जिंदगी लग गई दुनिया के लिए, जिंदगी लग गई दुनिया के लिए, जान खपा दी दुनिया के लिए, जिंदगी लगा दी दुनिया के लिए, जान खपा दी दुनिया के लिए, जवानी लगा दी दुनिया के लिए, सब कुछ अकल समझ जो कुछ अल्लाह का दिया था सब दुनिया के लिए लगा दिया। तो खाली हाथ दुनिया से जाएंगे, सिकंदर की तरह खाली हाथ। भाइयों भाइयों, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा दो, ये काम आएगा। जो दुनिया पर लगाया वो काम नहीं आएगा, जो दीन पर लगाया वो काम आएगा। इसके लिए एक बार हिम्मत करके 4 महीने लगा दो, एक बार हिम्मत करके
4 महीने लगा दो, फिर अल्लाह तौफीक दे हर साल 4 महीने जाओ। अगर इसकी हिम्मत नहीं हुई साल का चिल्ला लगाओ। माशाअल्लाह आपने बातें सुनी हैं, हिम्मत करके खड़े होकर बोलो लखत कल से 4 महीने के लिए जाने के लिए कौन तैयार है? छलांग लगाओ, अल्लाह पार लगाएगा। छलांग लगाओ, अल्लाह पार लगाएगा। घबराओ मत, खड़े हो जाओ। 4 महीने खड़े हो जाओ। 4 महीने नकद इज्तिमा से जाने के लिए कौन तैयार है? खड़े होते जाओ, खड़े होते जाओ। भाई बैठे रहो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो दूर दूर है वो भी सामने आओ। 4 महीने नकद इज्तिमा से जाने के लिए कौन तैयार है? हिम्मत करते हैं, खड़े होते जाओ अपनी अपनी जगह पर और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। 4 महीने इस इज्तिमा से नकद जाने के लिए कौन तैयार है? आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। थोड़ी हिम्मत करो, छलांग लगाओ, अल्लाह पार लगाएगा। घबराओ मत, घबराओ मत, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। और करो हिम्मत, और करो हिम्मत। जो खड़ा हो जाए उसे यहाँ भेज दो हमारे पास। 4 महीने नकद कौन तैयार है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चिल्ले वाले भी 4 महीने कर लो कि भाई एक छलांग लगाई थी चिल्ले की, दूसरी लगाओ 4 महीने। तो चिल्ले वाले कौन 4 महीने करते हो? भी खड़े हो जाओ। हमने नियत की थी चिल्ले की, अब हम नियत करते 4 महीने। इसके लिए कौन तैयार है? खड़े होते जाओ, खड़े होते जाओ। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शर्माओ मत, गुनाह के काम में शर्माना, नेकी के काम में आगे बढ़ना। एक छलांग लगाई थी चिल्ले की, अब एक लगाते हैं 4 महीने। तो चिल्ले वाले 4 महीने करो। यहाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। जो नए 4 महीने के लिए तैयार है वो भी आ जाओ, जो चिल्ले वाले 4 महीने करेंगे वो भी आ जाओ। अल्लाह कबूल फरमाए, सबकी जान माल ईमान में अल्लाह बरकत दे, अपनी गैरी मदद अल्लाह शामिल फरमाए। आगे बढ़ो, आ जाओ। देखो ये जो आ रहे हैं इनको जरा रास्ता दे दो। अच्छा चलो, चिल्ले के लिए कौन तैयार है? नकद कल से चिल्ला, वो भी आ जाओ। कल से नकद चिल्ले के लिए जो तैयार हैं वो भी आ जाओ आगे। जिनकी जमातें नहीं बनी है, अभी उनकी तरतीब नहीं बनी, अब नकद तैयार हो रहे हैं। अरे रायचोटी के हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में भेजो, इस इज्तिमा की खैर बरकतें तुम्हारे घर है। आगे बढ़ो, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। भाई एक तरफ ले लो, इसको इसकी तस्वीर बना जाओ। किधर ले लेंगे? किस तरफ लेंगे? आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे बढ़ो। जो नकद मिलने के लिए तैयार हैं कल से, जिनकी तरतीब बन गई, नंबर मिल गया, वो नहीं, नए साथी जिनकी अभी तरतीब नहीं बनी, अभी जमात में उनको जोड़ा नहीं गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ भाई। एक तो लेके बैठो, कर लो, लिख लो, बाद में तरतीब बना ले। माशाल्लाह, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एक आदमी यहाँ भी बैठो, कर लो, लिख लो। आ जाओ भाई, चिल्ले वाले, 4 महीने वाले, जो भी नकद तैयार है कब से जाने के लिए। यही गला है, यही गला है, सामने बैठा था माशाअल्लाह। देखो ये सब जा रहे हैं,
हमारे यहाँ पढ़े तो पैसा निकालने होता नहीं है। चिल्ले वाले 4 महीने वाले जो भी कल से जाने के लिए नकद तैयार हैं, वो लोग जिनकी धरती वही नहीं बनी, जमातों में नहीं जोड़ा गया। नहीं निकालो देखेंगे जी। हाँ ऐसा कोई नहीं। चलेंगे अच्छा भाई, कौन से देखो माशाअल्लाह कितनी जमातें बनी हैं? 35 जमातें बनी हैं। इंशाअल्लाह कल सुबह उनको रवानगी की हिदायत दी जाएंगी कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर कैसे वक्त गुजारना है, किन अमलों में लगना है, किन अमलों से बचना है, उसको सुन के जाओ। जाने की जल्दी मत करो, बस जा रही है जाने तो दूसरी बस पे जाओ, लेकिन जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम सुनकर समझ कर जाओ। जो वक्त लगाकर वापस जा रहे हैं वो भी उनसे भी बात होगी कि वापस जाकर अपने मुकाम पर कैसे काम करना है, वो भी समझ कर ले लेंगे बच्चे सा।